स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास ट्वेल्थ की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम में हमारी जो पोइट हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह कुछ औरतों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और वो अपनी फीलिंग्स को जैसी लाइफ वो जीना चाहती हैं उस लाइफ को जी तो नहीं सकती, लेकिन उसको किसी न किसी सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे उनके पास कितना भी जिम्मेदारियों का बोझ हो, चाहे कितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए उनके साथ, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो स्पिरिट होती है उसको कोई नहीं दबा सकता है। वो कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे ही इस पोइम में जो हमारी पोइटेस हैं उन्होंने अपनी आंट जेनिफर की फीलिंग्स को दिखाया है कि किस तरह से उनकी अंकल के दबावों के रहने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं थ्रू हर निटिंग पैटर्न। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारी ये पोइम लिखी गई है एड्रीन सेसिल रिच के द्वारा लिखी गई है। एड्रीन सेसिल रिच के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 16 मई 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मार्च 2012 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट हैं और फेमिनिस्ट थी। सी वाज कॉल्ड, इन्हें बुलाया जाता वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड इन्फ्लुएंशियल पोइट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का सबसे अधिक प्रभावशाली पोइट उनको माना जाता था। सेकेंड हाफ में इनको सबसे प्रभावशाली पोइट में काउंट किया जाता था। एंड वाज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द ऑपरेशंस, और इनको क्रेडिट दिया जाता था कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होते थे उन्हें दबाया जाता था, उनकी फीलिंग्स को, उनका क्रेडिट, उनको सामने लाने का क्रेडिट इनको दिया गया था। तो ऐसी ही ये पोइम है जिसमें इन्होंने अपनी एक आंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है, जिन पर उनके अंकल का वायलेंस रहता है, वो उनसे दबी डरी रहती हैं। यहाँ तक कि वो जो नीडल्स हैं, आइवरी नीडल्स हैं, हाथी दांत की जो बनी हुई होती हैं, उनका वज़न भी उनको इतना भारी लग रहा है कि उनके हाथ कांप रहे हैं। तो ये कंडीशन उन्होंने दिखाई है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं एक स्वेटर बुन रही हैं और उसमें वो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं थ्रू टाइगर्स। उन्होंने टाइगर्स के सिंबल को लिया है और वहाँ पर टाइगर्स बना रही हैं वो जो, और उनके टाइगर्स कैसे हैं, वो स्क्रीन पर उछल कूद रहे हैं। यानी उनके जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो उछलते कूदते चलते हैं। प्रांस यानी उछलते कूदते, उछलते कूदते चलते हैं। अक्रॉस ए स्क्रीन के पर्दे पर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ जो टोपाज है पुखराज के लिए आया। पुखराज आप जानते होंगे, ये पुखराज एक पत्थर होता है जो कुछ लोग अंगूठी में लगवाते हैं, कुछ गले में पहनते हैं। तो ये एक तरह का पत्थर होता है और ये भी ऐसे ही चमकदार और इसी कलर का होता है। इसलिए उन्होंने जो आंट जेनिफर के टाइगर्स का कंपैरिजन टोपाज से किया है कि जो टोपाज हरे जंगलों के निवासी होते हैं, ऐसे ही आंट जेनिफर के टाइगर उछलते कूदते रहते हैं स्क्रीन पर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। कि जो आंट जेनिफर ने टाइगर बनाए हैं वे डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं। किससे? मैन बीनीथ के, जो लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक चिवेलरिंग सर्टेनिटी, और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और स्लीक होते हैं, भव्य तरीके से, शानदार तरीके से वो चलते रहते हैं, पेस चलते रहते हैं। यानी उन्हें किसी का भय नहीं है और वे बड़े ही निर्भीक तरीके से शानदार चाल में चलते रहते हैं। इस तरह से यहाँ आंट जेनिफर्स के टाइगर्स के बारे में बताया गया है। अगले स्टेंजा में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर जो बुन रही हैं
वो वूल से बुन रही हैं, जो भी बना रही हैं वो टाइगर्स वो वूल से बना रही हैं। और उनकी जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं कि वो इतनी काँप रही, कुछ तो उन पर उनकी उम्र का असर है और कुछ वो अपने पति से डरी हुई है और उनके पति को ये बुनाई का काम, उनकी कैसी हॉबी पसंद नहीं है, जिसके कारण ये उनको उससे पीछे कर रही हैं। ये अपने उन अंकल के पीछे इस निटिंग के काम को कर रही हैं, तो उन्हें भय है कि कहीं उनके हस्बैंड आ ना जाएं, तो इस वजह से वो डर रही हैं। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि ये इतनी डरी हुई है कि जो आइवरी होती हैं, हाथी दांत की बनी हुई सलाइयाँ, हाथी दांत की बनी हुई जो नीडल होती हैं, ये उनको भी खींच नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं खींच पा रही हैं? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड, कि इनके हाथ में जो अंकल की जो बैंड है, जो बेडिंग पट्टा है वो बंधा हुआ है, वो इतना भारी है कि उसके बोझ को वो उठा नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो पट्टे में इतना वजन है, पट्टे का मतलब है कि शादी के बाद जो जिम्मेदारियां एक औरत पर आ जाती हैं, एक महिला पे आती हैं, वो उनका वजन कुछ महिलाओं को बड़े ही दबाव में रहना पड़ता है। तो वो कंडीशन हमारी पोएटेस ने यहाँ पे रिवील की है कि उन पे जिम्मेदारियों का बोझ इतना अधिक है कि वो जो आइवरी नीडल्स हैं उनको भी वो खींच नहीं पा रही हैं। सिट्स अपॉन हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि उनके हाथ में जो पट्टा बंधा हुआ है वो इतने भारी तरीके से ऐसे बंधा हुआ है जैसे कि कोई पत्थर उनके हाथों में बंधा हुआ हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। यानी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन अंकल इज़ डेड, व्हेन आंट इज़ डेड, गलती से बोल दिया अंकल, व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अब पोइटेस कह रही हैं कि जब हमारी आंट मर जाएंगी, आंट जेनिफर जब मर जाएंगी तो भी उनके हाथ उन मुसीबतों में घिरे रहेंगे, उनके हाथ उन मुसीबतों में घिरे रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, उन ऑर्डिल्स होती हैं मुसीबतें, परेशानियाँ, रिंग्ड घिरे हुए होना। सी वाज मास्टर्ड बाई, कि जिन परेशानियों ने उनको घेर रखा था, जिनकी वो अधीन रही थी, वे फिर भी मरने के बाद भी उनसे घिरी रहेंगी, वो मुसीबतें उनके साथ ही जाएंगी। लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन उन्होंने जो पर्दे पर जो टाइगर बनाए हैं, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वे उछलते कूदते ही रहेंगे। प्राउड एंड अनफियर, वे बड़े ही गर्व के साथ और बिना डरे हुए, अनअफ्रेड, बिना डरे हुए वो फिर भी विचरण करते रहेंगे। यानी यहाँ आंट जेनिफर की कंडीशन और उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उनमें इतना अंतर दिखाया गया है कि आंट जेनिफर स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन शादीशुदा जीवन में पड़ने के बाद वो एकदम बंधन में आ गई, जिसको उन्होंने उस फील के अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है टाइगर्स के माध्यम से। इसी उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आइए आगे पढ़ते हैं इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसमें पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, इमेजरी का यहाँ भर भर कर यूज़ हुआ है कि जो आंट हैं फियर स्ट्राइकन हैं, डिप्रेस्ड वाइफ हैं, और ये मैग्नीफिशिएंट टाइगर्स की को इमेजिन किया। यानी पोइटेस ने डरी हुई आंट का, डिप्रेस्ड वाइफ का और शानदार शान से चलते हुए टाइगर्स को इमेजिन किया है। तो इमेजरी का भर भर कर प्रयोग किया है। मेटाफर का जहाँ ब्राइट टोपाज को मेटाफर का रूप है, क्योंकि जब किसी को किसी से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता तो मेटाफर हो जाता है। इसके बाद है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है किसी साउंड की, किसी कंसोनेंट की बार बार रिपीटिशन होती है तो वहाँ अलिट्रेशन होता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल दे रखा है स्लीक, सिवेलरिक, सर्टेनिटी। और दूसरा है फिंगर्स, फ्लूटरिंग और प्रांसिंग, प्राउड। यहाँ पी की रिपीटिशन है, यहाँ एफ की रिपीटिशन है, यहाँ सी की रिपीटिशन है। तो इस तरह से यहाँ अलिट्रेशन बनता है। इसके अलावा सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया है।
सिम्बोलिज्म यहाँ सिंबल दिया है, पुखराज को इन्होंने सिंबल बनाया है, टाइगर्स को सिंबल बनाया है। इस तरह से इन्होंने सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, और इन्होंने मानवीकरण कर दिया है कि जिस तरह से शेरों को प्राइड, कॉन्फिडेंट और अनअफ्रेड दिखाया है, जो कि ये ह्यूमंस में होती हैं क्वालिटी, तो यहाँ पर इन्होंने टाइगर्स को पर्सोनिफाई कर दिया है। इसके अलावा हाइपरबल का यूज़ हुआ है। हाइपरबल होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जो हैवी बैंड इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है, यह हाइपरबल को दिखाता है कि जो बैंड है उसका वज़न इतना दिखा दिया है हमारी पोइटेस ने कि उस वज़न के कारण वो उनसे नीडल्स को, आइवरी नीडल्स को नहीं उठा पा रही हैं, तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा दिखा है। तो यहाँ हाइपरबल का यूज़ हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।